हेलो गाइज, माय नेम इज़ अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे करंट अफेयर के सीरीज़ को, जो कि हमारा ये लास्ट एंड फिफ्थ पार्ट है। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट डिफेंस इन न्यूज़। तो जो भी लास्ट के 9 मंथ का डिफेंस के बारे में जितनी भी करंट अफेयर की न्यूज़ हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। आपको मैंने ऑलरेडी ये जो आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो में, कि पहला जो है स्पोर्ट्स अफेयर्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये दोनों चीज़ें करा दिया। फिर उसके अलावा नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स करा दिए। अब ये लास्ट जो है डिफेंस इन न्यूज़ रह गया है। ठीक है ना, दिस इज़ द फिफ्थ पार्ट। इससे पहले अगर आपने बाकी के चारों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में कमेंट पिन कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लेना। तो यहाँ से नेक्स्ट जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारा रहेगा लिस्ट ऑफ डिफेंस एक्सरसाइज है। ठीक है ना। डायरेक्ट जो है कौन से कंट्री के बीच में एक डिफेंस एक्सरसाइज हुआ है, जॉइंट एक्सरसाइज बोलते हैं। ठीक है ना। तो कुछ बाइलेटरल होते हैं, कुछ मल्टीलेटरल भी होते हैं, तो अलग अलग होता है। फिर लोकेशन, किस लोकेशन में हुआ, या नाम, सिंपली नाम पूछ लिया जाता है कि इन दोनों कंट्री के बीच में कौन सा जो है डिफेंस एक्सरसाइज हुआ है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और टोटल जो है लास्ट के 9 मंथ के टोटल 12 जो है जॉइंट एक्सरसाइज हैं। ठीक है। और बहुत सारे जो है मतलब रिपीट होते हैं हर साल, तो इसलिए कुछ इसमें नए भी हैं, कुछ पुराने हैं। तो इसके साथ में मैंने एडिशन जो है ऐड कर दिया है कि ये कौन सा एडिशन जो है अभी रिसेंट में हुआ है। ठीक है ना। जैसे कि एक्सरसाइज दोस्ती के बारे में बात करें तो 15th एडिशन है, इंडिया मालदीव्स एंड श्रीलंका के बीच में होता है। लोकेशन इस बार का था मालदीव के अंदर। ठीक है। और ये वेरी करेगा, हर साल का जो है ये वेरी करेगा। और फिर कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट में दो अलग अलग हैं। एक तो जो है हमारे इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में होता है, दूसरा इंडिया और थाईलैंड के बीच में। ठीक है। तो दोनों के नाम हैं और दोनों के नाम से जाने जाते हैं। जैसे इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पोरेट बोला जाता है, इसको इंडिया थाईलैंड कॉर्पोरेट बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये इंडियन ओशियन में हुआ था, ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री के क्रॉस हुआ था दोनों कंट्री के। और फिर उसके बाद बात करें एक्सरसाइज सिमटेक्स, तो ये इंडिया सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में हुआ था, अंडमान सी में। ऑसी इंडेक्स 4th एडिशन था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सभी जो है वो याद करने हैं। आप कोई भी तरीका बना लो, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। मोस्टली जो है आपको ये सारी चीज़ें जो है याद करनी पड़ेगी। मित्र शक्ति के बारे में बात करें, 8th एडिशन है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। उससे पहले ऑसी इंडेक्स इंडिया, और कुछ चीज़ें जो है आपको ऑलरेडी नाम से भी पता चल जाएगा किस कंट्री के बीच में। जैसे ऑसी इंडेक्स है, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया का आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। मित्र शक्ति जो है इंडिया श्रीलंका। ठीक है ना। और उसके बाद एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, ये हमारे इंडिया यूएस के बीच में होता है। ये रिसेंटली अलास्का में हुआ था। ठीक है ना। इंदिरा 2021 जो है 12th एडिशन, इंडिया और रशिया के बीच में। कोंकण के बारे में बात करें तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ था। ये इंग्लिश चैनल जो है फ्रांस और हमारे यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो सी रूट है, उसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा जो है कुछ नए एक्सरसाइज हैं, जैसे कि फर्स्ट एडिशन हुआ है, इसका नाम है अल मोहेद अल हिंदी। तो ये इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हुआ था, जुबैल एयरपोर्ट। और मालाबार तो आपको पता है इंडिया यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान, ये क्वाड कंट्रीज हैं, इनके बीच में होता है। ठीक है ना। और लास्ट जो है हमारा इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, ये फर्स्ट टाइम हुआ था इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। ठीक है ना। ये हमारा गल्फ ऑफ अडेन में हुआ था, ये इंडो पैसिफिक रीजन में होता है मालाबार एक्सरसाइज। तो ये सभी जो है डिफेंस के एक्सरसाइज थे इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद हम बात करें डिफेंस के इक्विपमेंट्स के बारे में, तो सबसे पहले मैंने इसको कैटेगराइज करा है ताकि आपको आसान हो। तो पहला जो है वॉरशिप है, यहाँ पे टोटल 3 वॉरशिप है, जिसमें से फर्स्ट जो है हमारा क्या है, आईएनएस विक्रांत। और रिसेंटली जो है ये हमारा लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर। और इसका कमीशन जो है इंडियन नेवी द्वारा अगस्त 2022 द्वारा जो है हो जाएगा, मतलब अगस्त 2022 तक जो है ये इसके कमीशन होने के चांसेस हैं। आईएसी बोलते हैं इसका, आईएसी 1 का फुल फॉर्म है कि हमारा इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर, इसका फुल फॉर्म जो है। तो आईएनएस विक्रांत, आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवी शिप। ठीक है ना। इसके बाद जो है ये आपका फोटो लगा हुआ है। ठीक है ना। ये कोचिन सीपीआर द्वारा ये बनाया गया है, जो कि कोची केरला में है।
और INS विशाखापट्टनम के बारे में बात करें तो ये रिसेंटली हमारा नेवल डॉकयार्ड द्वारा जो है कमीशन हो चुका है ऑलरेडी मुंबई, ठीक है ना। और ये हमारा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बिंग इंडिजिनियसली कंस्ट्रक्शन अंडर प्रोजेक्ट 15B, जो इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट 15B है उसके द्वारा जो है ये कंस्ट्रक्ट हुआ है। फिर ये लास्ट बात करें सबमरीन के बारे में, इसको बोलते हैं INS वेला। INS वेला का नाम एक फिश के ऊपर है जो हमारे समुद्र के अंदर, ब्लू सीज के अंदर जो है वो ये तैरती है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे एडवांस जो है वो चीज़ें हैं, ओके। तो ये तीनों जो है हमारे वॉरशिप था। और इसके बाद में हम अगर बात करें तो मिसाइल के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है ना। तो ये रिसेंटली ये टेस्ट फायर्ड हुआ था, वो भी किसके कहाँ से हुआ था, एयर से, एयर वर्जन है ये ब्रह्मोस का। और सुखोई 30 MKI से जो है सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है, इससे जो है ये हमारा टेस्ट फायर्ड हुआ है, ठीक है ना। और ब्रह्मोस जो है इंडिया के DRDO और रशिया के एनपॉम, इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर है। इसका नाम जो है हमारे ब्रह्मपुत्रा और मोस्कवा रिवर के ऊपर पड़ा है, ठीक है ना। और हमारा 2 स्टेज मिसाइल है विद द सॉलिड स्टेज प्रोपेलेंट, जो है फर्स्ट स्टेज में होता है सुपरसोनिक स्पीड जो है ये प्रोवाइड करता है, और दूसरा स्टेज जो है लिक्विड रैमजेट है जो कि हमारा मार्क 3 तक जो है वो स्पीड को इंक्रीज करता है। इसकी जो रेंज है 290 किलोमीटर के अराउंड है। फिर उसके बाद बात करें, इंडिया जो है सक्सेसफुली जो है टेस्ट फायर किया था अग्नि 5 मिसाइल का, जो कि हमारा सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है ना। इट इज़ द मोस्ट एडवांस सरफेस टू सरफेस, ओके। और फिर उसके बाद जो है ये हमारा लॉन्च जो है कहाँ से हुआ था, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा में है, ठीक है ना। वहाँ से ये लॉन्च हुआ था। 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन मिसाइल है, और इसका टारगेट का जो रेंज है वो अराउंड 5000 किलोमीटर तक है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें मिसाइल में तो एक पिनाका है। पिनाका जो है हमारा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, ठीक है ना। ये हमारा पोखरन रेंज में अभी जो है टेस्ट हुआ था, ठीक है। ये पुराने पिनाका का जो है अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है ना, जो हमारे काफ़ी मोर देन डिकेड जो है इंडियन आर्मी द्वारा जो है यूज़ हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है ना। और अभी जो है इसमें बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो लगा के इसको इन्हांस किया गया है। फिर इसके बारे में DRDO ने अभी रिसेंटली जो है टेस्ट फायर किया है लॉन्ग रेंज सुपर सोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो का, ठीक है ना। ये हमारा टॉर्पेडो है, इसका शॉर्ट नेम पड़ा है स्मार्ट, ठीक है ना। तो ये हमारे उड़ीसा में बालासोर से जो है ये अभी टेस्ट फायर हुआ था, ठीक है ना। इसका फोटो आप देख सकते हो, ये आपका स्मार्ट मिसाइल है। और उसके बाद जो है ये सिस्टम जो है हमारा मेनली जो है सबमरीन, जो जब भी हमारे वॉरफेयर में जो एंटी सबमरीन होती है उसके लिए ये स्पेशली बनाया हुआ है, ठीक है ना। और अब जो है आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आगे जो है हमारा है रशिया हैज़ स्टार्टेड सप्लाइंग S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। रशिया ने हमें जो है इंडिया को S-400 जो है एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। ये जो है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, मतलब ये सरफेस से वर्क करेगी और एयर में कोई भी मिसाइल आएगी अगर सामने से तो उसको जो है वो न्यूट्रलाइज कर देगी। तो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है इसमें। और अभी जो है यहाँ पे अगर हम मिसलेनियस में बात करें, MI-17V5 IF हेलीकॉप्टर, तो आपको पता है कि लास्ट ईयर जो है दिसंबर में हमारे इंडिया के फर्स्ट चीफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत और उनकी वाइफ और साथ में जो हमारे काफ़ी जो है आर्मी पर्सनल थे, तो उनका जो है वो एक्सीडेंट हुआ था, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तमिलनाडु के कुन्नूर में। तो इसीलिए ये न्यूज़ में है हेलीकॉप्टर, इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस हेलीकॉप्टर के बारे में बात करें तो ये रशियन मेड हेलीकॉप्टर है, और इस हेलीकॉप्टर का मैक्सिमम जो टेक ऑफ वेट है 13,000 kg है। और इसमें जो है अराउंड 36 आर्म सोल्जर जो है इसमें ट्रांसपोर्ट उसमें जा सकते हैं, या जो है 45,000 तक जो है स्लिंग मतलब जो है रस्सी के हेलीकॉप्टर को किसी रस्सी में बांध के, आपने देखा होगा एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्लिंग, ठीक है ना। तो उससे जो है 45 kg तक का वेट जो है हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ज़्यादातर हमारा ट्रूप और आर्म ट्रांसपोर्ट में या फायर सपोर्ट या कोई भी हमारा सर्च एंड रेस्क्यू मिशन होता है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो ये हमारा डिफेंस इक्विपमेंट्स के मिसलेनियस कुछ थे।
और इसके बाद जो है, इसके बाद बात करें तो डिफेंस न्यूज़, कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज़ है जो जिसमें पहला जो है हमारा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अभी जो है हमारा बीएसएफ के जो है अराउंड 50 किलोमीटर इंटरनेशनल बाउंड्री से इन 3 स्टेट में, असम में, वेस्ट बंगाल और पंजाब, इन तीनों स्टेट में जो है ये हमारा जो है पावर जो है बीएसएफ के सिक्योरिटी फोर्स हैं उनको बढ़ा दिया है। पावर में जो क्या क्या आता है, अरेस्ट, सर्च एंड सीज, ठीक है ना, ये पावर जो है बीएसएफ का ये 50 किलोमीटर रेंज तक जो है बढ़ा दिया गया है फॉर द सिक्योरिटी रीजन। एंड उसके बाद बात करें द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डीडीपी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, उन्होंने रिसेंटली जो है एक प्रोग्राम है जो कि है इनोवेशन फॉर द डिफेंस एक्सीलेंस, आईडेक्स बोलते हैं इसको, तो इसका अप्रूवल दिया है। इस प्रोग्राम में मेनली क्या होता है कि जो हमारे अराउंड 300 एमएसएमई है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज और स्टार्टअप है, या इसके अलावा इंडिविजुअल इनोवेटर्स हैं, तो उनको जो है उनके जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये मेनली बनाया हुआ है, ठीक है ना, थ्रू द डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम है, इसके अंडर जो है अगर किसी को जो है इससे रिलेटेड जो है डिफेंस से रिलेटेड अगर कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं, ठीक है, या कोई कंपनी चीज़ों पे काम कर रही है तो उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें डीआरडीओ की, ठीक है ना, तो रिसेंटली जो है माइलस्टोन जो है रीच किया है जिसमें बोलते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, जो हमारे सबमरीन के अंदर है, तो एयर के बिना एयर के जो है प्रोपल्सन सिस्टम जो है वो ये जो है डेवलप किया है और ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। सो दिस वाज ऑपरेटेड इन द इंडोरेंस मोड एंड फॉर द मैक्सिमम पावर मोड, और ये ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल हुआ था, ठीक है। अब ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है, तो लास्ट स्लाइड में ये अभी रिसेंटली जो है चाइना और रशिया जो है हाइपरसोनिक वेपन्स डेवलपमेंट में जो है काफ़ी एडवांसमेंट किए हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे है इंडियन एयरफोर्स डेवलप्ड एयर बोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर द आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एयर के थ्रू जो है हमारे एयर रूट के थ्रू जो है किसी को कोविड-19 की वजह से काफ़ी जो है क्रिटिकल पेशेंट है कोई, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी जल्दी ले जाना है, किसी और बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसमिट करना है या घर से ले जाना है, तो ऐसे केस में जो है उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एयर फिल्टर हो गया, वेंटिलेशन हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें प्रोवाइड होगा, ठीक है ना, जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें सारी चीज़ें होगी, उसके साथ हम उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप था विद द, और इनोवेशन कह सकते हैं इन द व्यू ऑफ कोविड-19, ठीक है। सो ये था हमारा डिफेंस न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यहाँ से हमारा करंट अफेयर का जो सीरीज़ था 5 टॉपिक का वो ख़त्म होता है। इसके अलावा अगर आपको इसके अलावा कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, यहाँ एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। और जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है वो देख सकते हो, बाकी के वीडियो ज़रूर देखो, ठीक है। और एग्ज़ाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।